जय हिंद मेरे फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स से विक्ट्री में। आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आर्मी की वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने देखने को मिलेगी और कब आर्मी के जो फॉर्म है वो रिलीज़ होंगे, क्या उसकी डेट रहेगी भरने की, कब आपका पेपर होगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है अलग अलग ट्रेड के लिए, कितनी वैकेंसी होंगी, क्या सिलेबस रहेगा और कैसे जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से चलता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, सब कुछ आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। पेपर कितने नंबर का होता है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और पेपर सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी अग्निवीर ऑल के लिए। यहाँ पर जो फॉर्म भरे जाएंगे, जो फॉर्म रिलीज होंगे, वो फॉर्म रिलीज होंगे कब से कब तक? फॉर्म रिलीज होंगे 9 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। 9 फरवरी से 15 फरवरी आपको ये पता होने चाहिए। इस दिन, इस डेट के बीच में आपको अग्निवीर आर्मी के लिए जो फॉर्म है उसकी डेट यहाँ पर अनाउंस कर दी जाएगी। इसके बाद जो पेपर है 21 अप्रैल 2015 को यहाँ पर क्या हुआ है, सुनिश्चित हुआ है। 21 अप्रैल 2015 को आपका पेपर हो जाएगा और कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। पहले फिजिकल होता था, लेकिन अब पहले पेपर होगा और जिसका पेपर क्वालिफाई होगा वही फिजिकल में जाएगा। तो इसका मतलब आपको मेहनत आज से ही शुरू करनी पड़ेगी अगर आपको इंडियन आर्मी की वर्दी पहननी है। इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने के लिए मन में जुनून, उत्साह बहुत ज़्यादा होना चाहिए और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 21 अप्रैल अगर आप फॉर्म भर लेंगे उसके बाद समय बहुत कम बचेगा। सबसे पहली स्टेज ही है पेपर देने की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी सभी शस्त्र के लिए क्या सिलेबस, इसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। अग्निवीर तकनीकी सभी हथियार, अग्निवीर तकनीकी है ना, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर की वैकेंसी भी आने वाली है। अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए भी वैकेंसी आने वाली है। यदि कोई मेरा यहाँ भाई, मेरा दोस्त, मेरा विद्यार्थी अगर 8वीं पास है तो वो भी चिंता ना करे, उसके लिए भी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी एज लिमिट रहने वाली है। जो भी अभ्यर्थी आयु सीमा 17 वर्ष 6 माह से लेकर, मैं इस पर अंडरलाइन कर रहा हूं, 21 वर्ष तक, कितना 21 वर्ष, कब से 17.5 साल से 21 साल के बीच में यदि आप हैं तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। यहां पर देखना है कि 1/10/2004 से लेकर 1/4/2008 आयु के बीच जिसका भी जन्म 1/10/2004 के बाद हुआ हो, 1/4/2008 से पहले हुआ हो, वो सारे व्यक्ति फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। कितने सारे बच्चों की मेरे पर रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर एज क्या रहने वाली है। एज आपके सामने मैंने बता दी। कईयों की ये भी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर वेट क्या रहेगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। अब चलते हैं आगे। सबसे बड़ा यहाँ पर ये देखिए, इसमें कितने पद आने वाले हैं, 24,982। भैया ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, ये बहुत ज़्यादा पद हैं, 24,982। आप ये मान सकते हैं लगभग 25,000 के पास, 25,000 आप वैकेंसी मान सकते हैं। और अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो इन 25,000 में आपका एक नाम जरूर होना चाहिए और आपका इस लिस्ट में नाम लेने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत जल्द अनाउंसमेंट करूंगा आपके लिए। ये रहा अगला। अब हमसे क्वेश्चन में क्या रहेगा भैया, कैसे हमारा प्रोसेस होगा, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी, जो कि आपको पता है कंप्यूटर बेस ये पेपर होगा, एक कंप्यूटर में आपका पेपर होगा, सबसे पहले पेपर। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद आपके दस्तावेज चेक होंगे भैया, दस्तावेज के बाद चिकित्सा परीक्षण होगा और उसके बाद मेरिट सूची लगेगी और इस मेरिट सूची में आपका एक नाम जरूर होना चाहिए मेरे भाई। जो जो वीडियो देख रहे हैं सबका एक एक नाम होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये जरूर होगा कि आप एक आर्मी लवर होंगे। आर्मी लवर ही नहीं, आर्मी में जाने का जुनून भी रखते होंगे और तभी आप इस वीडियो पर पहुंचे हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इस मेरिट लिस्ट में आपका भी एक नाम जरूर हो। आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी के लिए क्या होना चाहिए भैया जी, क्लास 10 में आपके 45% नंबर होने चाहिए।
मिनिमम 45%, ठीक है, और 45% अंक होने चाहिए और मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में 33% नंबर होने चाहिए। इसका मतलब अगर आपके 45% नंबर हैं तो 33% तो हर एक सब्जेक्ट में होंगे ही होंगे, तभी तो आप पास हुए होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं अग्निवीर टेक्निकल के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, और नीचे आप लोग देख सकते हैं इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है। दोनों का सिलेबस, दोनों की जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो सेम है भैया। 10+2 है ना, इंटरमीडिएट एग्जाम इन साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आप टेक्निकल के लिए सोच रहे हैं तो आपका 12 पास होना चाहिए, जिसमें आपकी पीसीएम होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। यहाँ पर बोला गया है इंग्लिश भी होनी चाहिए विद मिनिमम मार्क्स 50%, भैया 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक हो गया। और यहाँ पर लिखा है 40% ईच सब्जेक्ट, और 40% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, जो यहाँ पर डिटेल लिखी गई है, ठीक है। अगला है अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, भैया 10+2 इंटरमीडिएट एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम के साथ। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप साइंस से सही हो, किसी भी स्ट्रीम के साथ आ सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद अग्निवीर ट्रेडमैन का आप क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम पास होने चाहिए, एनी किसी भी बोर्ड से आपने 10 पास किया हो, मिनिमम 33% मार्क्स ईच सब्जेक्ट, आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए, वही व्यक्ति इसको ट्रेडमैन का फॉर्म भरेगा। अग्निवीर ट्रेडमैन 8th क्लास, भैया 8 वालों के लिए क्या है, क्लास 8th होना चाहिए, है ना। एग्ज़ाम पास एनी किसी भी बोर्ड से आपने 8 पास किया हो और आपके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम 33% होने चाहिए, ठीक है। ईच सब्जेक्ट, अगर आप पास हुए होंगे तो आपके हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आए होंगे। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैं इसे रब कर देता हूँ। अगर चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो मेरे भाई मेरे दोस्त आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं बाद में भी कि किसके लिए क्या ज़रूरत होती है। मैंने सब कुछ बता दिया है, अब चलता हूँ अगले में। हाँ भैया, अब ये रहा कि पेपर तो होता है, किसका कितने नंबर का होता है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी का पेपर, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर होता है 100 नंबर का। भैया जनरल नॉलेज 15 नंबर, 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 30 नंबर के मार्क्स हो गए। भैया जनरल साइंस आती है जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री पूछी जाती है और बायोलॉजी पूछी जाती है। 15 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, तो कितने नंबर हो गए यहाँ पर, यहाँ पर गलत लिखा है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ पर 30 होगा। यहाँ पर कितना होगा भैया, 30 होगा, ठीक है। यहाँ पर मैथ्स में 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 30 नंबर के ये हो गए। भैया लॉजिकल रीजनिंग आती है, 5 क्वेश्चन 2 नंबर की और 10, तो टोटल मिला के 50 दूनी 100, 100 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। 100 नंबर का आपका क्या होता है, पेपर। चलते हैं अगले सिलेबस की ओर। अगला है अग्निवीर टेक्निकल के लिए। भैया जनरल नॉलेज और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। भैया मैथ्स में 15 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। देखिए फिजिक्स में 15 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर में, और केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर के। कुल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 नंबर के होंगे। 50 चक्को 200 नंबर का यहाँ पर आपका क्या होगा, आर्मी टेक्निकल वालों का पेपर होगा। मैं चलता हूं अगले सिलेबस की ओर। ये रहा अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए। भैया जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन, कितने नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का, ठीक हो गया। जनरल साइंस आती है 5 क्वेश्चन 4 नंबर के। भैया मैथ्स आते हैं 10 क्वेश्चन 4 नंबर के। भैया कंप्यूटर 5 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का। जब आप गुणा भाग करेंगे टोटल 25 क्वेश्चन और 4 नंबर के, 25 चक्को 100। और इसमें एक दूसरा पेपर होता है, आप लोग देखेंगे पेपर नंबर 2, इंग्लिश इसमें पूछी जाती है 25 क्वेश्चन, और जो कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 100 नंबर का पेपर ये। तो 100 और 100 200 नंबर का किसका पेपर होता है, क्लर्क और स्टोर कीपर का, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी आपको, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। भैया अग्निवीर जीडी के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, चेस्ट पहले 70 होनी चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलनी चाहिए। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए हाइट 162 होनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए।
ट्रेडमैन के लिए 10th और 8th पास वालों के लिए 170 हाइट, 77 प्लस 5 सेंटीमीटर क्या होने चाहिए, ये कंडीशनें सब में सेम है। अब मैं चलता हूँ अगला। आप लोगों को पता चल गया होगा भैया, ये रहा फिजिकल का कि क्या क्या फिजिकल रहता है। ग्रुप 1 देखिए 5 मिनट 30 सेकंड में ग्रुप 1 को लिया जाएगा और 60 नंबर का यहाँ पर क्या रहने वाली है, रनिंग रहने वाली है। आप लोग ध्यान से देखेंगे ग्रुप 2 में क्या रहने वाला है, ये रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर पुलअप्स 10 रहने वाले हैं, टोटल 40 मार्क्स के। भैया अगर 9 आपने करे तो आपको मिलेंगे 33 नंबर, भैया अगर 8 आपने करे तो 27 नंबर। इसी प्रकार जो आपका फिजिकल है वो टोटल कितने का है, 60 का है, 100 का है, ठीक है। ये रनिंग है और चीज़ें भी इसमें हैं, ठीक है, और चीज़ें भी क्या, अच्छा देखिए 60 नंबर की तो रनिंग है, बाकी और चीज़ें क्या, पुलअप यहाँ पर लिखा है 40 नंबर का होता है। तो टोटल यहाँ पर जो फिजिकल होता है आपका वो 100 नंबर का होता है। अब बात रही गुरुजी क्या ये बताइए, क्या फिजिकल और रिटर्न की दोनों के नंबर जुड़ के मेरिट लिस्ट बनती है? मैं कहूँगा हाँ, आपके नंबर जो आपने पेपर दिया था वो भी और मेरिट जो ये आपका फिजिकल नंबर है, ये दोनों मिलकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी बातें आपको बता दी गई हैं और ये सारी बातें आपको नोट रखनी है। फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं, बस मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे दोस्त मेरे भाई पढ़ाई शुरू कर दें। अगर आपको आर्मी की वर्दी 2025 के अंदर पहननी है, हर एक व्यक्ति को ये वर्दी पहनने का मौका नहीं मिलता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, उसी व्यक्ति को मिलता है जो दिलो जानों से अपनी मेहनत को जारी रखता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म आएंगे फरवरी में और पेपर हो जाएगा अप्रैल में, तो आपके लिए पढ़ाई का समय नहीं बचेगा, ठीक है। और अगर आपको इस चैनल पर मैथ्स और रीजनिंग और जीएस की क्लासेस स्टार्ट करनी हो तो आप मुझसे बता सकते हैं, कमेंट में लिख दें कि हाँ गुरुजी हम बिल्कुल तैयार हैं, आप क्लासों को स्टार्ट कीजिए। मैं बताता हूं कि पिछली बार बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हमने दिए हुए हैं और एकदम रियल कंटेंट आपको आप तक पहुंचाया जाएगा, ये मेरा वादा है। आप मेरे छोटे भाई, आप मुझे अपना बड़ा भाई मान लीजिए या अपना गुरु मान लीजिए, जो आपको मानना है वो मानिए, लेकिन यकीन मुझ पर करना, भरोसा मुझ पर रखना। जो भी कंटेंट दूंगा बहुत खतरनाक वाला दूंगा, बिल्कुल पेपर में वहीं से फंसेगा, ठीक है। इन्हीं सभी बातों के साथ अपने सारे आर्मी वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं होगा, कोई पैसे नहीं कटेंगे गूगल पे से, कोई कुछ नहीं होगा। एक सब्सक्राइब से आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं और जल्दी मैं आपके लिए आर्मी वालों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे तैयारी करें, क्या क्या तैयारी करें, ठीक है। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।